जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। तो स्वागत है आप सभी का 10 महाविद्या सीरीज में। और आज की जो हमारी महाविद्या है वो है देवी धूमावती, जो कि 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या कहलाती है। मैं पहले ही बता दूं कि आगे जो भी मैं बताने वाली हूं वो किसी भी प्रकार से किसी के ना तो भावनाओं को आहत करने के लिए है और ना ही किसी की जानकारी को गलत ठहराने के लिए है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका ये कारण है कि अब जो आगे मैं जानकारी देने वाली हूँ देवी धूमावती के बारे में, तो उनके बारे में इंटरनेट पर कई ऐसे मिथ्या चीज़ें बताई गई हैं जो कि मैं गलत मानती हूँ। और मैं ही क्या, आपको भी खुद लगेगा जब आप ध्यान से मेरी वीडियो को अंत तक सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको भी खुद ही महसूस होगा कि शायद वास्तव में वो चीज़ें गलत बताई गई हैं। इस वीडियो से आपको इंटरनेट की जितनी आपने जानकारी हासिल की है देवी धूमावती के बारे में, इस वीडियो से कहीं भी वो जानकारी मैच नहीं करती हैं। तो वीडियो को इसलिए लास्ट तक सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि मैं इंटरनेट की कुछ बातों को धूमावती के बारे में जो कही गई हैं उन्हें गलत साबित करने वाली हूँ। मोस्टली देवी धूमावती के बारे में जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं 80 से 90% वो गलत ही सुनने को मिली हैं। क्योंकि 80 से 90% की वीडियो में दी गई जानकारी में यही अक्सर सुनने को मिलता है कि जो देवी धूमावती हैं वो अपवित्रता में वास करती हैं, अशुभता को दर्शाती हैं और अलक्ष्मी उन्हें कहा जाता है। तो आगे आप इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि ये बातें कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अलक्ष्मी धूमावती को कहा जाता है कि धूमावती क्या है, अलक्ष्मी का स्वरूप भी है। अब सबसे पहले जान लेते हैं अलक्ष्मी के बारे में कि अलक्ष्मी कौन है, और आपको खुद पता चलेगा कि अलक्ष्मी और धूमावती में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सुहागिन है, अलक्ष्मी जो है वो उद्दालक ऋषि की पत्नी हैं। ये महालक्ष्मी की बड़ी बहन है, इसलिए इन्हें ज्येष्ठा लक्ष्मी भी कहा जाता है। और अगली बात है कि अलक्ष्मी जो है वो काले वस्त्र धारण करती हैं, काले वस्त्र में ज़्यादा रहती हैं। अब जान लेते हैं कि अलक्ष्मी और धूमावती में अंतर क्या है, क्यों धूमावती जो है वो अलक्ष्मी नहीं हो सकती हैं। धूमावती जो है वो श्वेत वस्त्र में आपको दिखेंगी, सफ़ेद रंग की उन्होंने साड़ी पहनी होती है, उन्हें आपको हर पिक्चर में वो सफ़ेद रंग की साड़ी में ही दिखेंगी। और उनका जो फेस स्ट्रक्चर है और मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आपको कुरूप टाइप का दिखता है। ठीक है, पिक्चर्स में आपको वो बूढ़ी दिखेंगी, उनका स्वरूप अक्सर बूढ़ा होता है, यानी उनकी त्वचा जो दिखाई देती है पिक्चर्स में वो बूढ़ी दिखाई गई है। उन्हें सुंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। वो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, आभूषण उनके कुछ भी नहीं पहने होते हैं। एक तरीके से वो पूरा जो उनका स्वरूप होता है वो एक विधवा स्वरूप में दिखाई देती हैं। हर पिक्चर में आपको उसी रूप रंग में वो दिखेंगी। और जो इनका स्वयं का वर्ण भी है वो भी धुएं की तरह है। धूमावती यानी धुआं, धुएं की तरह इनका फिगर का जो वर्ण है वो धुएं की तरह है। अब आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि अलक्ष्मी जो हैं वो काले वस्त्र धारण करती हैं, धूमावती श्वेत वस्त्र धारण करती है। अलक्ष्मी जो है वो आभूषणों से सुसज्जित रहती है, लेकिन धूमावती देवी के कोई आभूषण नहीं होते हैं। अलक्ष्मी जो है वो विवाहिता है, लेकिन धूमावती को विवाहिता नहीं दिखाया गया है। वो अविवाहित आप उन्हें कहें या फिर वो एक विधवा के स्वरूप में दिखाई देती हैं। देवी अलक्ष्मी जो हैं वो सुंदरता को भी दर्शाती हैं, साथ साथ भले ही वो अलक्ष्मी है लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो एक सुसज्जित तरीके से है। लेकिन धूमावती जो देवी हैं हमारी, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी सजीला नहीं दिखाया गया है। उन्हें एक वृद्धा की अवस्था में दिखाया गया है, यानी उनकी जो चमड़ी है, उनकी जो त्वचा है उसको बहुत ही विकृत तरीके से उसमें पिक्चर्स में दिखाया गया है। हर पिक्चर्स में, यानी धूमावती की जितनी भी तस्वीरें आप देखेंगे
सब में धूमावती की श्वेत साड़ी ही पहनी होगी और बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा वो थोड़ा कुरूप जिसे हम कह सकते हैं उस टाइप से आपको दिखेगा। अब अलक्ष्मी जो हैं वो निचली ऊर्जाओं से रिलेट करती हैं। निचली ऊर्जाओं से मेरा अर्थ है कि आसुरी शक्तियाँ जो होती हैं उनसे ज़्यादा रिलेट करती हैं। जैसे होता है ना हमारा तीन लेयर है, हमारे ब्रह्मांड की 3 लेयर है, यानी कि स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। ठीक है, तो वो ज़्यादा पाताल लोक से रिलेट करती है, जबकि धूमावती जो है वो स्वयं आदि शक्ति का रूप है और बहुत ही तीव्र ऊर्जा है। देवी धूमावती क्रोधित स्वरूप में हर समय रहती हैं। ये बहुत ही प्रचंड उग्र शक्ति हैं। देवी धूमावती अक्सर वृद्धा के रूप में ही आपको दिखेंगी, सुंदरता से कोसों दूर। इनका सुंदरता से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं आपको दिखाई देगा। इनका जो वाहन है वो है कौवा और कुछ हद तक इस कारण से ये शनिदेव से भी कहीं ना कहीं अटैच हैं और इन्हें जगाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये केवल आपके भाव से ही जाग जाती हैं। ये इतनी तीव्र ऊर्जा हैं, इतनी तीव्र शक्ति हैं कि आप इनके प्रति मन में केवल कुछ भी ना कीजिए, आप मन में केवल सच्चा भाव भी अगर इनके प्रति आप पैदा करेंगे तो ये उतने से ही जाग जाएगी। इनको जगाना कुछ हद तक गलत भी होता है क्योंकि ये ऊर्जा जो है ये बहुत ही तीव्र ऊर्जा है। क्योंकि देवी छिन्नमस्ता, भैरवी और धूमावती ये तीन ऐसी देवियां हैं जिनके की कोई भी साधना सौम्य रूप में है ही नहीं। इनकी जो भी साधना होती है उग्र में ही होती है, क्योंकि ये जो 3 शक्तियां हैं ये पूर्ण तरीके से तांत्रिक शक्तियां हैं और वो भी बहुत अति उग्र, जिसको कहते हैं ना अति से भी अति उग्र शक्तियां। अब यहाँ ये समझना भी आवश्यक है कि साधना और पूजा में क्या अंतर है। इनकी साधना और इनकी पूजा में क्या अंतर है। इनकी ही क्या किसी भी सौम्य या फिर उग्र शक्ति की साधना और पूजा में क्या अंतर है। मैं हर वीडियो में किसी न किसी जगह पर ये जरूर ऐड कर देती हूँ कि साधना और पूजा में आप अंतर समझिए, क्योंकि अक्सर गलतियाँ हो रही हैं। कई लोग परेशान हो जाते हैं बाद में, साधना को एक नॉर्मल पूजा समझ बैठते हैं और साधना ऐसी शक्ति की कर लेते हैं कि जिनकी उन्होंने कभी पूजा तक नहीं की, नाम तक नहीं सुना, और एक लालच में आकर के कि इस साधना से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, गलत तरीके से आप साधना उठा लेते हैं और ऐसी शक्ति की साधना उठा लेते हैं गलती से कि जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, यानी जिसके लायक आप होते ही नहीं हैं। यहाँ पर पूजा का अर्थ होता है अपनी भक्ति, अपनी आस्था को देवी के या उन देवता के चरणों में समर्पित कर देना जिनकी क्या पूजा कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर खुद की आस्था को समर्पित करना पूजा कहलाता है। और साधना वहीं पर, साधना किसे कहते हैं? साधना का अर्थ है कि आप जिनकी साधना कर रहे हैं उनको अपने अंदर प्रवेश करवा रहे हैं, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेशित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साधना कहलाती है। यानी कि साधना आप कर रहे हैं, जिन देवी देवता के आप साधना कर रहे हैं, आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, और जब कुछ सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे, आपको रिजल्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है साधना। यानी कि आप अपने अंतरात्मा के द्वार खोल रहे हैं उस शक्ति को प्रवेश करवाने के लिए। फिर वो शक्ति आपको परखेगी कि क्या आप उसके लायक हो या नहीं। ये होती है साधना। और ख़ास करके जो उग्र साधनाएं होती हैं, इनमें सदैव ही ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जो कि कुछ लोगों के लिए वर्जित होती हैं। जैसे कि शराब ले लीजिए आप, और मांस ले लीजिए, नॉनवेज वगैरह, इनका साधनाओं में इनका प्रयोग होता है। जो उग्र साधनाएं होती हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। और रक्त आदि भी समर्पित किया जाता है साधनाओं में, जो उग्र साधनाएं होती हैं। मैं सिर्फ उग्र साधना की बात कर रही हूँ। उग्र साधनाओं में मांस, मदिरा, रक्त और कई ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जो कि कई लोगों के लिए वर्जित भी मानी गई है। लेकिन पूजा पूर्ण तरीके से सात्विक होती है। अब देवी धूमावती की साधना अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप इनकी साधना कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हर तामसिक चीज़ का प्रयोग करना होगा, जो आपको उस समय आवश्यकता पड़ेगी। बिना तामसिक वस्तुओं का प्रयोग किए आप साधना पूर्ण नहीं कर सकते।
वहीं आप देवी धूमावती की पूजा कर रहे हैं तो पूजा आपको पूर्ण सात्विक रखनी होगी। यहाँ तक कि आपको लहसुन प्याज का भी परहेज रखना होगा। ये होती है पूजा, ठीक है। अब इनकी आइकोनोग्राफी की बात कर लेते हैं। इनके बहुत सारे रूप बताए गए हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि देवी की जो ब्रेस्ट है वो सैग दिखाई गई है बहुत ही। तो इसका भी एक कारण, क्योंकि यहाँ पर देवी को बहुत उग्र दर्शाया गया है। देखिए खास तौर पर जो एक स्त्री तत्व होता है तो वो एक मातृत्व भाव में होता है, ठीक है। और किसी भी देवी की जो माँ की जो ब्रेस्ट होती है वो होती है पोषण का प्रतीक, यानी वो एक बच्चे का पालन पोषण करती है। लेकिन यहाँ पर देवी का जो स्वरूप दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि देवी किसी का पोषण नहीं कर रही, ठीक है। वो पोषण नहीं कर रही, यानी कि वो जो ऊर्जा है वो पोषण करने वाली ऊर्जा नहीं है। क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि धूमावती यानी धुआं, और धुआं वहाँ उठता है जहाँ पर आग होती है। जब आग होगी तो धुआं जरूर होगा। और आग अक्सर कहाँ होती है, अगर आप पैरानॉर्मल तरीके से इसको रिलेट करें तो शमशान में, ठीक है। तो यहाँ पर जो देवी को दर्शाया गया है वो एक शमशान वासिनी के रूप में भी दर्शाया गया है। अब नॉर्मली जहाँ पर धुआं होगा वहाँ आग होगी, उसी तरीके से जहाँ धूमावती देवी होंगी वहाँ उग्रता होगी ही होगी, क्योंकि धूमावती जो है वो एक धुएं को भी दर्शाती हैं। क्योंकि देवी धूमावती जो है वो सत्य की पराकाष्ठा को दिखाती हैं, यानी कि एक अटल सत्य है कि जीवन का अंत हो जाना, मृत्यु हो जाना। ये मृत्यु जो है वो अटल सत्य है। मृत्यु के बाद जो आत्मा धुआं बन करके, देखो कुछ तो बन गई राख, ठीक है। तो ये राख और धुएं का जो मिश्रण है यही धूमावती देवी की ऊर्जा है। यानी कि यहाँ एक आत्मा ने जो है वो सब कुछ त्याग करके सत्यता को धारण कर लिया है। वहीं पर धूमावती दिखाती हैं कि सब कुछ त्याग करके वो एक सत्यता को धारण कर रही हैं। ये दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पर अपने इस स्वरूप में। और क्योंकि सत्य हमेशा कठोर होता है और जो माया होती है वो बहुत रूपवान होती है, इसलिए यहाँ पर धूमावती देवी को जो रूप दिखाया गया है वो बिल्कुल सत्यता उनमें वो सत्य की पराकाष्ठा को ही दर्शाती हैं। क्योंकि माया जो होती है बहुत रूपवती होती है, लेकिन सत्य जो होता है हमेशा कड़वा होता है, कठोर होता है। अब करते हैं हम देवी के दूसरे स्वरूप की बात। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देवी ने सूप पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, और साथ ही जो देवी के हाथ और होते हैं वो होते हैं अभय और वरद मुद्रा में। अब यहाँ पर जो देवी ने सूप पकड़ा है अपने हाथ में वो किस लिए पकड़ा है ये भी सुन लीजिए। सूप से अक्सर क्या होता है, अनाज के जो बेकार सी चीज़ें, अनाज के साथ जो बेकार सी चीज़ें आ जाती हैं, कूड़ा करकट आ जाता है, या फिर धान के जो बेकार डंठल्स वगैरह होते हैं वो आते हैं, तो उनको क्या है सूप अलग करता है। तो ये जो सूप देवी के हाथ में है ये हमारे कर्मों की छटनी करता है। यहाँ पर देवी जो दर्शा रही हैं वो ये दिखता है कि जो सूप देवी भगवती ने अपने हाथ में लिया है वो हमारे कर्मों की छटनी करता है, यानी अच्छे बुरे कर्मों को अलग करता है। और देवी का जो ये वाला स्वरूप है जिसमें देवी ने सूप हाथ में लिया है और अभय और वरद मुद्रा में देवी हैं, ये जो स्वरूप है ये पूजा के लिए अति शुभ माना गया है। आप इस स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। अब जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं इसे आप देख सकते हैं, ये माँ के इसमें 4 हाथ हैं और एक में झाड़ू पकड़ा है, एक में सूप पकड़ा है। झाड़ू भी हो सकता है और कहीं कहीं लालटेन भी दिखाई गई है। और जो 2 हाथ हैं इनके वरद और अभय मुद्रा में होते हैं, क्योंकि इन्हें सफाई बहुत पसंद है, पवित्रता बहुत पसंद है, आत्मा की भी और स्थान की भी। और यदि ये कहीं पिक्चर में आपको लालटेन पकड़ी हुई दिखती हैं तो इसका अर्थ ये है कि ये हमारे मार्ग को, ये हमें इसमें माया से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हैं, सत्य से अवगत करवाती हैं। यहाँ पर इनके साथ शिव भी होते हैं, यानी यहाँ पर देवी अपने पूर्ण स्वरूप में है शिव के साथ। और देवी धूमावती का जो ये रूप बना इसके पीछे एक कथा भी है कि एक बार देवी पार्वती को बहुत भूख लगी। उन्हें इतनी भूख लगी कि उनसे भूख सहन नहीं हो पाई, वो बहुत व्याकुल हो गई। लेकिन शिव जो थे वो कई समय से अपनी समाधि में लीन थे और उनके बहुत जगाने पर भी जब शिव नहीं जागे तो उन्होंने क्रोध में आकर के शिव से कहा कि यदि आप मेरी भूख शांत नहीं करेंगे तो मैं आपको ही खा जाऊंगी।
इतना कहने के बाद भी जब शिव अपनी समाधि से नहीं जागे तो देवी माँ ने अपना स्वरूप बड़ा कर लिया, और इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने अपने ही पति शिव को निगल लिया। जैसे ही उन्होंने शिव को निगला वैसे ही उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो अपने सुहाग को ही निगल लिया। उसके बाद देवी ने अपना स्वरूप जो है वो एक विधवा के रूप में परिवर्तित कर दिया। और ये जो देवी हैं ये अनाहत चक्र में विराजती हैं। अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र भी जिसे कहा जाता है। अब आप समझेंगे कि देवी ने ऐसा कर्म किया कि देवी ने यहाँ पर इस स्वरूप में माँ पार्वती ने अपने ही सुहाग को निगल लिया। तो अनाहत चक्र तो प्रेम का प्रतीक होता है, प्रेम श्रृंगार। लेकिन धूमावती को देखकर कहीं भी प्रेम या श्रृंगार नहीं आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने जो अभी आपको कथा सुनाई, ठीक है, जिसमें अभी पार्वती माँ ने शिव को निगल लिया, तो उन्होंने जब शिव को निकला तो वो प्रेम ही था कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। जब उन्होंने देखा कि मैंने अपने ही पति को निगल लिया है तो उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। वही प्रेम है। उसी प्रेम के पीछे उन्होंने इतनी ग्लानि महसूस की है कि उसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना रूप भी त्याग दिया। ठीक है, तो जब उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया उसके बाद उनका जो स्वरूप बना वो माँ धूमावती के रूप में बना। यानी उन्होंने अपने को ही समाप्त कर दिया वहाँ पर। वो एक केवल एक कुरूप, एक बिना श्रृंगार के और धुएं के स्वरूप में एक बेजान सी स्त्री बन करके रह गई। या बिल्कुल भी ना समझिए कि देवी धूमावती जो है वो बिल्कुल प्रेममयी नहीं है। उनके अंदर बहुत प्रेम है, बहुत दया है, लेकिन आपके भाव किस प्रकार से उनके प्रति है ये ज़्यादा निर्भर करता है। मैंने आपको बता दिया वीडियो में कि आप कौन से स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, कौन सा स्वरूप उनकी पूजा के लिए अति शुभ माना जाता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कम से कम जिन लोगों के मन में देवी धूमावती के बारे में नेगेटिव थिंकिंग भरी गई है कुछ जानकारियों के वजह से, कई हद तक शायद हो सकता है वो नेगेटिविटी हट चुकी होगी और आपका जो ओपिनियन है देवी धूमावती को लेकर के वो चेंज हुआ होगा। तो मेरी ये वीडियोस जो है महाविद्या पे ये कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है। इसे मैंने छोटा बनाने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा लंबी तो हो ही गई है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग बने रहेंगे इस सीरीज़ में और जुड़े रहिए 10 महाविद्या के साथ नई नई जानकारी के लिए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बिल्कुल भी नहीं। और अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी मेरा दायित्व बनता है कि जो मेन चीज़ें मैं आप लोगों तक ले करके आऊँ। कोशिश करूँगी कि अगली जो और 3 महाविद्याएँ हैं उनकी भी मैं इसी प्रकार से इस चैनल में भी वीडियो अपलोड कर दूँ। तो बने रहिएगा 10 महाविद्या की सीरीज़ में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे देवी बगलामुखी के बारे में, जो कि 10 महाविद्या की 8वीं शक्ति है। तो बने रहिएगा, माँ के चरणों से जुड़े रहिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली।